प्यारे बच्चों, आज हम पाठ्यपुस्तक स्पर्श से जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उस पाठ का नाम है एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। इस पाठ में गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक छोटा सा भाग है। इस वीडियो में हम पाठ के सार को समझेंगे। प्रस्तुत पाठ गुप्त जी की कविता एक फूल की चाह का एक छोटा सा भाग है। यह पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। कवि कहता है कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी। उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर बैठा दिया था। इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी, जिसका नाम सुखिया था, उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी एक न मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय डर के मारे कांप उठता था। वह यही सोचता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। उस बच्ची ने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। सुखिया के शरीर का अंग अंग कमजोर हो चुका था। सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। कब दिन हो जाता था, कब पूरी रात ढल के दिन निकल आता था, सूरज निकल आता था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जो बच्ची कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, वही आज इस तरह न टूटने वाली शांति धारण किए चुपचाप पड़ी हुई थी। कवि मंदिर का वर्णन करते हुए कहता है, जिस मंदिर से सुखिया ने अपने पिता को फूल लाने के लिए इच्छा प्रकट की थी, उसी मंदिर का वर्णन करते हुए कवि बता रहे हैं कि यह मंदिर पहाड़ की चोटी के ऊपर स्थित है, जो बहुत विशाल मंदिर है, बड़ा मंदिर है। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई उत्सव हो। जब सुखिया का पिता मंदिर गया तो वहां मंदिर में भक्तों के झुंड मधुर आवाज में एक सुर में भक्ति के साथ देवी माँ की आराधना कर रहे थे। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई। पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल लिए और देवी माँ की प्रतिमा को अर्पित कर दिए। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भर कर दिया तो एक पल को वह ठिठक सा गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता था। सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। सुखिया का पिता प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे यह अछूत मंदिर में भीतर कैसे आ गया? इसे पकड़ो, कहीं यह भाग न जाए।
वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है और लंबे समय से बनी मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है। इस पर सुखिया के पिता ने कहा कि जब माता ने ही सभी मनुष्य को बनाया है तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है। यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं, अर्थात वह माता की महिमा से उसे ऊंचा मान रहे हैं, तो वे माता के ही सामने माता को कैसा दिखा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूंसों लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। लोग उसे न्यायालय ले गए। वहाँ उसे 7 दिन जेल की सज़ा सुनाई गई। जेल के वे 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लग रहे थे जैसे कई सदियां बीत गई हों। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सूखी थीं। जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर उसके घर की ओर नहीं उठ रहे थे। सुखिया के पिता को घर पहुंचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली, तब उसे सुखिया की मौत का पता चला। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ कहाँ पहुंचता है, शमशान, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। वह उस शमशान पहुंचता है और अपनी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा। उसकी सुंदर फूल सी कोमल सी बच्ची अब राख की ढेर में बदल चुकी थी। ये था इस कविता, इस पद्यांश का सार, जिसे आप अच्छे से समझ ही गए होंगे।